अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जहाँ रहें खुश रहें। आज आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी, बहुत ही झटपट से तैयार हो जाने वाले नाश्ते की रेसिपी शेयर करती हूँ। ये मूली का पराठा है, बग़ैर आटा गूंदे, बग़ैर पेड़े बनाए, जल्दी से तैयार हो जाने वाला। अगर आपको जल्दी है नाश्ते में और आपके घर में मूली मौजूद है तो चलें ये नाश्ता बनाकर जो है वो ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 2 अदद मूलियाँ कद्दूकश कर ली हैं और इनका पानी अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। इनमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक मीडियम स्लाइस ऑनियन जो है वो चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक चॉप, या आप इसे कद्दूकश भी कर सकते हैं। 2 ग्रीन चिलीज चॉप की हैं और एक जो है वो छोटा टुकड़ा अदरक का चॉप कर लिया। इन सबको इसमें शामिल कर दिया। हस्बे जायका नमक शामिल कर लिया और आपने प्याज को भी याद से अच्छी तरह से जो है उसका पानी निचोड़ लेना है। इस सारे मटेरियल में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही रेड चिली पाउडर जो है वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरे का ऐड कर दूंगी और अब मैंने इसमें जो है वो 1 कप छोटा मैदे का शामिल किया है। आटे का, आटा आप मैदा लें या गंदम का आटा कोई भी ले सकते हैं, और 1 कप ही इसमें मैंने बेसन का शामिल किया है। ये इंतहाई मज़ेदार बन के तैयार होगा। दोनों जो हैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और इसका जो है वो मटेरियल तैयार कर लेना है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करें, 1 से 2 हाफ़ कप इसमें पानी ऐड करके फिर जितना हमें गहरा चाहिए होगा, ये देखें इस तरह हमें इसका जो है वो टेक्सचर चाहिए। इस तरह आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। जब सारे मसाले मूली इसमें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद पानी में मैदे में मैदा, पानी, आटा, बेसन सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आपने एक पैन में ऑयल ले लेना है। थोड़ा सा 2 चम्मच इस पर ऑयल ऐड कर दें, इसको गर्म होने दें। जब ये अच्छी तरह से प्री हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो आपने ये जो है मटेरियल इस पे फैलाकर इसको गोल शेप रोटी की दे देनी है। बहुत ही सॉफ्ट बनता है। स्पेशली जो बुज़ुर्ग होते हैं और जो बच्चे होते हैं जिनके अभी बुज़ुर्गों को खाने का प्रॉब्लम होता है, दांतों का प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए बहुत ही नरम रोटी तैयार होती है। ये नरम पराठा तैयार होता है। मेरी अम्मी पाकिस्तान से आई हुई थी, वो भी नहीं खा सकती प्रॉपर, तो मैं उनको बना कर देती थी। तो आज मैं उन्हें याद भी कर रही थी, बना भी रही थी, तो सोचा आप लोगों से भी शेयर करती चलूँ। तो ये इसको जो है हम दूसरी साइड पर उल्टा देंगे। ये देखें, ऐसे आपने इसको प्रॉपर जो है वो मीडियम हीट पे बनाना है ताकि ये अच्छी तरह अंदर से हमारा जो है वो पके। और ये इस तरह दबाते जाना है ऊपर से ताकि हर जगह पर सारी रोटी पर बराबर हीट लगे। प्यारा सा इसका गोल्डन ब्राउन कलर होता जा रहा है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही नरम होगा ये। बस आप मुंह में रखेंगे और आपको झटपट से घुल जाता है ये मुंह में। अब बहुत ही सॉफ्ट, ये देखें जी हमारा, ये चेक करते हैं। अभी इतना दूसरी साइड कच्ची है इसलिए थोड़ा बनने देते हैं। ये देखें अच्छा ब्राउन कलर इस पे आ गया। इस तरह आपने दोनों साइडों से इसको सेक लेना है दबा दबा कर, और जब आप देखें कि ये पक गया है तो आप इसको चूल्हे से उतार लें। हमारा पराठा तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।